जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला ये है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, यानी कि हमने वेस्ट को कम करना है या फिर बाय प्रोडक्ट्स को। गेट योर फोन, बैकअप योर मेमोरी, फाइंड द नियरेस्ट रिसाइकल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि हम वेस्ट को किस तरह कम कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने मोबाइल की मेमोरी को क्लीन करते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं, उसी तरह हम जितने भी वेस्ट होते हैं या फिर बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली कहा यह जाता है ग्रीन केमिस्ट्री में कि हमें केमिकल्स ऐसे हम बनाए हों क्यों, ठीक है, जिनको हमें जो है वो बाद में करना पड़े। कहते हैं ना इलाज से जो है परहेज़ बेहतर होता है, तो ग्रीन केमिस्ट्री उसी की तरह ही डेवलप काम करती है। तो ये देखें केमिकल इंडस्ट्री पास्ट में कैसी थी, सारा जितना भी आता था वेस्ट वो सारा यहाँ पे जा रहा है, साथ में नदी नालों के अंदर जो है वो जाता था। कोई भी यहाँ पे केमिकल्स की प्रिवेंशन जो है वो नहीं की जाती थी। इतने ज़्यादा केमिकल वेस्ट सारे देखें दरिया में जा रहे हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा लिविंग होती हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन आज के अगर कंपैरिजन करें देखें, ये ऐसी इंडस्ट्री हम बनाते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री इनके साथ कहती है कि हम ऐसी केमिकल्स यूज़ करें जिनका साइड इफ़ेक्ट हो ही ना, ठीक है। ये बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस है हमारे पास। ग्रीन केमिस्ट्री कहती है इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट दैन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड, यानी कि बेहतर होता है कि हम वेस्ट को प्रिवेंट कर लें, उसको बनने ही ना दें, बजाय इसके कि जब वो बन जाए तो हम उसको क्लीन कर लें। फर्स्ट रिएक्शन में देखें वेस्ट बन रहा है, यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि वेस्ट नहीं बनना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल अगर हम देखें इसका कहता है एटम इकोनॉमी। एटम की इकोनॉमी होती है कि एटम की एफिशिएंसी इस पीस को कहते हैं, ये हमें बताती है कि कितना कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या है किसी केमिकल प्रोसेस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स के, उससे कितनी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बन रही हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एटम की जो इकोनॉमी है उसकी परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। थर्ड प्रिंसिपल इसका ये है कि मिनिमाइजेशन ऑफ हैडिजियस प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे पास जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनको हम नुकसानदेह प्रोडक्ट्स को कम से कम हमने करना है, ऐसे हम सिंथेटिक मेथड यूज़ करें, ऐसे डिज़ाइन करें, ऐसी सब्सटेंसेस जनरेट करें जिससे हमारे पास लिटल या फिर नो टॉक्सिसिटी टू द पीपल और द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे लोगों को कोई नुकसान ना हो। फिर हम कहते हैं टॉक्सिक्स इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जितनी भी एनवायरनमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं, तो ग्रीन केमिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये इसका डिज़ाइन इस तरह होता है, इज़ एबिलिटी टू डिज़ाइन फॉर रिड्यूस्ड हैज़र्ड्स, यानी कि ये नुकसानदार चीज़ों को कम कर देती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन इसके चौथे प्रिंसिपल की, डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स, यानी कि सेफ़र केमिकल्स हेल्दी फैमिलीज़। हमने केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिज़ाइन टू इफेक्ट देयर डिज़ायर्ड फंक्शन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स यूज नेचुरल वन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। हमने ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन करने हैं जिनको हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकें, बजाय इसके कि उसको सिंथेटिक केमिकल से हम बना सकें। पांचवा ये है कि सेफर सॉल्वेंट्स, ठीक है, या फिर एक्सिलरीज हैं, ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉल्वेंट्स वगैरह हम केमिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं या सेपरेशन एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी हम उनको अननेसेसरी बना दें। फॉर एग्जांपल इस बात का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हम बनाएं जो कि सॉल्वेंट लेस हों, जिनमें सॉल्वेंट्स यूज़ ही ना करना पड़े। जैसे सॉलिड ए है सॉलिड बी है, दोनों ग्राइंड करते हैं तो सॉलिड सी बन जाता है, ठीक है। ये देखें नीचे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। तो वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ वाटर है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट जो है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसे हमने रिएक्शंस यूज़ करने हैं जिनमें सॉल्वेंट्स और सेपरेशन एजेंट्स जो है वो गैर ज़रूरी हम उसमें बना सकें, वो यूज़ ही ना हो। छठवां प्रिंसिपल इसका ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी रिकग्नाइज्ड, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारी मिनिमाइज होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंथेटिक मेथड जो है वो यूज़ करने हैं एट एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर हमें चाहिए कि हम अपने केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करें। नेक्स्ट रीन्यूएबल फीड स्टॉक का यूज़ हमने करना है, यानी कि रॉ मटेरियल या फीड स्टॉक वो यूज़ करना है जो हम रीन्यूएबल हो, इसको बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत हो, बजाय इसके कि हम उसको फेंक दें। बहुत होता है ना, हम ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं एक दफ़ा यूज़ होते हैं फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी।
देन कौन कौन से रीन्यूएबल सोर्सेज हो सकते हैं, बायोमास है, सोलर है, नैनो साइंस है, वेस्ट यूटिलाइजेशन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है। जहाँ भी आपने ग्रीन केमिस्ट्री का नाम सुनना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है फॉर MCQ पर्पज़, ठीक है, क्योंकि ये FPSC में भी, PPSC में भी और NTS में भी आ चुका है MCQs कार्बन डाइऑक्साइड वाला कि ग्रीन केमिस्ट्री की जो है हमारी गैस जो है वो कौन सी है फ़ायदेमंद, तो डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी मेड इंक्रीजली वायबल टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली थ्रू ग्रीन केमिस्ट्री। इनका हमने यूज़ करना है, क्योंकि हम अगर दूसरे सोर्सेज यूज़ करेंगे ना तो बाकी जो है ना रीन्यूएबल वाले अगर यूज़ नहीं करते तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं अगर वो यूज़ करते हैं तो दूसरे डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर अ सेंट्रल इशू, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं। 8वां अगर देखें तो उसमें रिड्यूस डेरिवेटिव्स, अगर ज़्यादा डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे तो उसमें एडिशनल रिएजेंट्स यूज़ करना पड़ता है, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि आप अपने डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करें। अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन जो होती है, यूज़ ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप्स है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, डी प्रोटेक्शन है, टेम्परेरी मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं केमिकल प्रोसेस की तो वो कम से कम करें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वें के बाद हमारे पास रिड्यूस डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल कहता है कि एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है, ठीक है, कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती है तो उसके कितने ज़्यादा डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। तो इस हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन डेरिवेटिव्स को बाय टेकिंग सम अदर मॉलिक्यूल्स। हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। 9 पे है कैटालाइसिस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टॉलिन से पैराजाइलिन बनानी है तो क्या ज़रूरत है कि मैं ऑर्थो भी बना लें और पैरा भी बना लें। तो इसके लिए हम ऐसा कैटालिस्ट यूज़ करें जो हमें पैरा ही दे, यानी कि जियोलाइट, ठीक है। 10वें पे है डिज़ाइनिंग ऑफ डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसी डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो हमारे पास जो है ब्रेक डाउन हो जाए और उनकी डिग्रेडेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास सनलाइट है, क्रॉप है, तो ये शुगर सोल्यूशन है, फर्मेंटेशन होती है, PHA बनता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो ये इनकी बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनकी डिग्रेडेशन हो जाए। लास्ट मिनी